एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती नंदी के साथ विहार कर रही थी। हे स्वामी भक्त नंदी, कितना सुंदर है ये कैलाश पर्वत। आप मुझे यहाँ पर रहने वाले धन्य प्राणियों के बारे में बताइए। हे माता, ये कैलाश पर्वत दिव्य है, तो इसकी दिव्यता आपसे और महादेव से ही तो है। वह देखिए माता, वह छोटी सी हिरनी आपके दर्शन के लिए ही तो आई है। परंतु तभी देवी पार्वती की नजर एक निशाचर पर पड़ती है, जो धीरे धीरे नन्हे हिरनी की तरफ बढ़ रहा था। नंदी ज्ञात होता है कि वह निशाचर नन्हे हिरनी का शिकार करने वाला है, और नंदी के देखने से पहले ही वह निशाचर एक शेर का रूप धारण कर लेता है। हे माते, वह निशाचर नहीं, एक शेर है, और एक शेर तो हिरनी का शिकार करेगा ही। यही उसका नियम है, विधाता ने उसके भाग्य में यही लिखा है। और जैसे ही वह शेर रूपी निशाचर हिरनी पर हमला कर पाता, उससे पहले ही देवी पार्वती अपनी दिव्य दृष्टि से उसे स्तंभ कर देती है। वह निशाचर अपने असली रूप में आकर मदद की पुकार लगाने लगता है। हे गौरीजा, हे महागौरी, मुझ पर कृपा करे। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे यह हिरनी खाने दे, वरना मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। हे निशाचर, मैं तुम्हारी दुविधा समझती हूँ, परंतु यह हिरनी मेरी शरण में आई है। मैं इस पर आँच नहीं आने दूंगी। तू जो चाहे मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे भूख प्यास से और निशाचर योनि से दोनों से मुक्ति दे दूंगी। हे देवी, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? कृपा करिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और हे देवी, अपने वचन के साथ साथ मुझे एक और वरदान दे। बोलो, क्या चाहते हो तुम? मेरी शरण में आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। हे देवी, मेरा साथ आप कभी ना छोड़े, हमेशा मेरे साथ साथ रहे, बस यही वरदान चाहता हूँ। देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती है। हे निशाचर, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। पहला, तुम निशाचर योनि से मुक्त होकर सी योनि में आ जाओ, और निशाचर सी योनि में बदल जाता है। दूसरा, भूख प्यास के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तीसरा, मैं तुम्हें अपना वाहन बनने का सौभाग्य देती हूँ, और वह शेर सुनहरी ऊर्जा से चमक उठता है। मैं तुम्हारे मनोहर सुनहरी रंग के कारण तुम्हें सोमनंदी का नाम देती हूँ, और वह शेर खुशी खुशी माता का वाहन बनकर उनकी यात्रा पर उनके साथ चल देता है। हे नंदी, चलिए अब स्वामी के पास वापस चलते हैं। और माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर पहुँचती है, तो भगवान शिव उस समय ध्यान में थे। तब देवी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं को यात्रा करके आते हुए देखती है। जब वे वहां पहुंच जाते हैं, तो देवी पार्वती बोलती है, सभी देवगणों को मेरा प्रणाम। आप अवश्य ही मेरे स्वामी से मिलने आए हैं, परंतु अभी स्वामी ध्यान में लीन है। उमा, हम महादेव से नहीं, देवी दुर्गा से मिलने आए हैं। यह सत्य है देवी, हम उन्हीं तनीसी देवी से मिलने आए हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध करके महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया था। और अब महिषासुर जैसे ही 2 अन्य राक्षसों ने संसार पर फिर से संकट ला दिया है। देवी, अब कृपा करिए और हमें बताइए, देवी दुर्गा कहाँ है? हम देवी की सेवा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे, ताकि वह
हमारी और तीनों लोगों की रक्षा कर सके। हे देवी देवताओं, आप मुझे बताइए, आपका संकट क्या है? हे देवी, आप कृपा करिए और हमें ऋषि कात्यायन की पुत्री देवी कात्यायनी से मिलवाइए, क्योंकि वही युद्ध कला में परिपूर्ण महाशक्ति है जो सुम निशुम जैसे महाराक्षसों का अंत कर सकती है। हे देवराज, आप माँ शक्ति का क्या गुणगान करते हैं? आप तो कभी शक्ति का रहस्य जान ही नहीं पाए। आप क्या मानते हैं, वे महालक्ष्मी दुर्गा हम त्रिदेवियों से अलग है? हे देवी, मूर्खता के वचन कहे तो मुझे क्षमा कीजिए, परंतु वह देवी दुर्गा हम सभी देवी देवताओं की संपूर्ण शक्तियाँ एकत्रित होकर प्रकट हुई थी, जो मूला प्रकृति थी। हे देवराज, कभी भी शक्ति में भेद न लाए। शक्ति यानी प्रकृति। जब पुरुष प्रब्रह्मण है, तब प्रकृति आदि पराशक्ति दुर्गा है। जब पुरुष रुद्र यानी मेरे स्वामी है, तब प्रकृति मैं यानी उमा है। और जब पुरुष नारायण का रूप रखता है, तब प्रकृति लक्ष्मी बन जाती है। और जब पुरुष विधाता का रूप धरता है, तब प्रकृति वाणी बनकर उनका सहयोग करती है। इनमें से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। हे देवी, अगर ऐसा है तो आप ही देवी दुर्गा का रूप धारण कर लीजिए, हम आपको ही अपनी दुविधा बता देंगे। और तभी देवी पार्वती में से लाल वर्ण की ऊर्जा प्रकट होती है और देवी पार्वती देवी अंबिका का रूप ले लेती है। सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे देवी महादेवी, हमारी पुकार सुनिए। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती जाकर देवी की सेवा करने लगती है। देवी लक्ष्मी की नज़रों से मां अंबिका में उन्हें भगवान विष्णु दिखाई देते हैं और सभी देवी देवता माता की सेवा करने लगते हैं। कहो ब्रह्मा, क्या चिंता है तुम्हारी? हे देवी, तीनों लोग संकट में हैं। शुभ निशुभ दानव तीनों लोगों में आतंक मचा रहे हैं। मुझसे ही उन्होंने वरदान पाया था। तीनों लोगों पर आधिपत्य पाने के साथ साथ उन्होंने मुझसे वरदान मांगा था कि कोई भी देवता और पुरुष उनका अंत न कर पाए। केवल कोई कुंवारी कन्या जो गर्भ से न जन्मी हो, वही उनका अंत कर पाए। हे देवी, आपका तो अपनी माता के गर्भ से जन्म हुआ है, फिर शुम निशुम का वध कौन करेगा? और तभी आकाशवाणी होती है, मैं करूंगी। और तभी देवी अंबिका का सारा प्रकाश और ऊर्जा उनसे अलग हो जाता है और देवी अंबिका की त्वचा काली पड़ने लगती है। उनकी आंखें लाल हो जाती है और देवी क्रोधित हो जाती है। देवी अंबिका के सारे सात्विक गुण चले जाते हैं और वो पूर्ण रूप से तामसिक हो जाती है। और वह भयानक देवी थी कालिका। उस भयानक रूप को देखकर सभी देवी देवता डर जाते हैं। देवी की लीला अभी तक समाप्त नहीं हुई थी और देवी के अंदर से निकले प्रकाश से एक शिववाहिनी देवी प्रकट होती है। वह देवी अविवाहित कन्या थी। पूरा कैलाश उस देवी के तेज से चमक उठता है। देवी का रूप इतना सुंदर था कि उन्हें देखकर सभी देवी देवता मोहित हो जाते हैं। वह देवी अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, मैं करूंगी शुभ निशुभ का अंत। हे देवगण, आप में से किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आपसे सुंदर तो मैंने तीनों लोकों में कोई नहीं देखा। कृपा करिए और अपना परिचय दीजिए। देव, मैं हूँ महासरस्वती, संसार के सभी सात्विक गुणों की पराशक्ति। हे देवी, आप पर्वत पुत्री अंबिका के कोष से प्रकट हुई है।
इसलिए आप कौशिकी कहलाएगी। देवी कौशिकी, सुमनी सुम की सेना बहुत विशाल है। आप अकेली देवी कालिका के साथ उनका सामना कैसे करेगी? हे देव, किसने कहा मैं अकेली हूँ? आपके अंदर की सारी शक्ति भिक्षा स्वरूप मैंने ही तो दी है। हर प्राणी के अंदर शक्ति होती है, वह मेरी ही तो है। मैं चाहूँ तो भिक्षा रूप दी गई सारी शक्तियाँ फिर से देवी रूप में आ जाएगी और मेरा साथ देगी। अगर आपको आगे की कथा जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय देवी महासरस्वती कौशिकी अवश्य कमेंट करें। आगे की कथाओं में आप जानेंगे कि किस तरह से पुरुष देवताओं की शक्तियाँ महात्रिका के रूप में प्रकट होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।